Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter force and pressure. So today in this session we are going to discuss about pressure. अब तक हमने क्या सीखा है? आप बताइए क्या सीखा हमने? Yes, about force. और force को भी हमने देखा. There are forces. Two categories में पढ़ा है, contact force and non-contact force. Contact force में we have studied about muscular force and frictional force. And non-contact force में we have learned about magnetic force, electrostatic force and gravitational force. So यहाँ पे हमने ये देखा और ये force का भी हमने क्या देखा कि because of this force there is some change in the position or shape of the object. Now we are moving towards pressure. तो is pressure is different from force? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है ना? ओके, सो यही हमारा टॉपिक है कि ये जो प्रेशर है, तो ये प्रेशर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फोर्स? क्योंकि हम तो ये बहुत सोचते हैं ये दोनों कॉमन टर्म्स हैं कि प्रेशर लगा दो या फोर्स लगा दो, आपका कुछ ना कुछ चेंज होगा, लेकिन देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर. सो सबसे पहले लेट अस टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेशर. प्रेशर का समझने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये सोचें कि जब आपकी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं या साइक्लोन होता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? यस, चारों तरफ हमें क्या है? एक डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है. स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, हम देखते हैं कि पेड़ों से पत्तियां दे आर फेलिंग डाउन, थोड़े जो वीक प्लांट्स हैं दे आर फेलिंग डाउन, हमारे कपड़े उड़ रहे हैं. हाँ, सो ये सब चीजें हमने देखी. और साइक्लोन तो जो तेज हवा से भी ज्यादा एक और इफेक्ट देता है, जिसमें मैनी हाउसेस गेट डिस्ट्रक्टेड, ट्रीज गेट अपरूटेड, और उसके साथ हम क्या देखते हैं? व्हीकल्स में डैमेज हो गया है, और सब तरफ एक अगर होता है कि इट इज टोटली डिस्ट्रक्टेड सीनरी दैट वी कैन सी. तो ये जो है, तो ये जो हम कह रहे हैं स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं प्रेशर से इसका रिलेशन जा रहा है. सो वो क्या है? तो जैसा हमने अभी डिस्ट्रक्शन की बात कर रही थी कि दे ब्लो अवे रूफ टॉप्स, अप्रूट द ट्रीज, घरों की छतें भी उड़ जाती हैं. तो ये सब कैसे हो रहा है? हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, तो तेज हवा ऐसा क्या कर रही है कि अगर हम कह रहे हैं, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स से वो कुछ चीजें दबा सकती है, बट हमने अभी अपरूट की बात करी है कि वो ढह नहीं रहे हैं, वो अपनी ट्रीज जड़ों से बाहर आ रहे हैं, जो मकान की छत है वो उड़ के कहीं और जा रही है. तो दिस मीन्स ये तो हमने फोर्स में पढ़ा ही नहीं था कि कोई चीज अपने ऐसे डिस्प्ले, वो फोर्स से हम जब उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तब है, लेकिन ये जो एक हम लार्ज स्केल पे डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? सो कॉज ऑफ विंड्स एंड दिस साइक्लोन्स का क्या है? ये जो विंड्स एंड साइक्लोन्स होते हैं दे आर कॉज्ड बाय द क्या है? व्हेन देयर इज डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर. ये डिफरेंस इन एयर प्रेशर कैसे आ रहा है? हम जानते हैं हमारी एटमॉस्फेयर है, सो दिस इज द एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में अगर हम कहें तो दिस इज द अर्थ, ठीक है. और हम जानते हैं कि एयर दैट इज नियर द अर्थ गेट्स हीटेड अप, और वो क्या होती है? इट मूव्स अप, और ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है, एंड अगेन इट गेट्स हीटेड अप, और इस टाइप से हमारी विंड्स जैसे कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग. तो दिस मीन्स अब जो हम कह रहे हैं कि व्हेन दे आर गेटिंग हीटेड अप, तो क्या हो रहा है? दे आर गेटिंग एक्सपेंडेड एंड दे आर मूविंग, बट ऊपर जाके जब ठंडी हो रही हैं तो दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो जब ये दो हमें एक डिफरेंस मिल रहा है, तो समटाइम्स देयर इज a lot of difference in this air pressure. और ये जब एक बहुत बड़ा एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, then only strong winds या cyclones happen.
सो द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ विंड्स जनरेट स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो मैंने अभी बताया था कि ये देखो जो विंड्स में देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड दीज स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्सर्ट प्रेशर इन देयर सराउंडिंग्स। तो जब हमारा क्या हो गया कि ये बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं, और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं दे आर क्रिएटिंग प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर वी कैन ऑब्जर्व ऑल दीज डिस्ट्रक्शंस। नाउ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। सो अब हम आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये दो आर अ बिट डिफरेंट थिंग्स। तो वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस नेल। आपने ये नेल कील गाड़ते हैं, हम दीवार में करते हैं, कारपेंटर्स अपना वुडन कोई चीज बनानी है तो विदाउट नेल्स वी कैन नॉट मेक एनीथिंग, है या नहीं है? हम स्टिक करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गनेस लाने के लिए वी पुट नेल टू जॉइन टू थिंग्स। हमें कोई हैंगिंग टांगनी है, हम करते हैं। सो ये जो नेल है, हाउ डू वी यूज? हम कहा, अगर हमें दीवार में लगानी है, वी प्रिफर दिस पॉइंट और वी प्रिफर फ्रॉम दिस एज। हम क्या करते हैं, हम जो ये पॉइंटेड वाला पार्ट है इसको वॉल के अंदर करते हैं एंड वी पुट अ प्रेशर ओवर हियर। यहां पे हम हैमर चलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा कि ये जो बाहर की एज है वो चौड़ी है और जो अंदर जो पॉइंट दैट हैज टू बी इंसर्टेड वो क्या है? दैट इज अ पॉइंटेड एंड। सो अगर इसका उल्टा करें तो क्या हम सक्सेसफुल होंगे? जो चौड़ा एंड है हम उसको अंदर करें और पतले एंड से हम उसको प्रेशर दें, विल वी सक्सेसफुल इन पुटिंग दिस नेल? ठीक है। नाउ सो हमारा कौन सा वाला मेथड अच्छा है कि वी पुट दिस इन द वॉल, दिस पार्ट, द पॉइंटेड पार्ट, और ये हम इसको बाहर से करें। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? अभी इसको थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा नाइफ है, ठीक है। अब हमारे जो नाइफ होता है तो क्या देखते हैं, ये जो पार्ट है हमारा ऊपर का, दिस इज नॉट दैट शार्पन पार्ट, लेकिन जो नीचे का जिस पार्ट से हम कट करते हैं दैट इज, उसकी अगर एज देखेंगे वो पतली होती है फ्रॉम द एज दैट इज अप देयर। आप देख रहे हैं, अगर हम इसको एक ब्लंट, अगर हमारा वो शार्प नहीं है एज, हम उसको उल्टे चाकू से काट रहे हैं तो टमाटर क्या होगा? Will we able to cut the tomato in clear slices? No. But to cut it into clear slices, what we need to do? We should cut from this edge. तो अभी आपने नेल में भी देखा, नाइफ के एग्जाम्पल में भी देखा, क्या है? जो एज थिन है, that helps to create more pressure on a thing so that the work can be done. अभी इसको थोड़ा सा और चीजों से हम समझते हैं। सो द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, जैसे द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेस अ रोल इन मेकिंग दीज टास्क इजियर। अब इसका क्या मीनिंग है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। नाउ अब इसको और समझिए, हमारा इसका जो अभी मैंने पढ़ा है उसका मीनिंग क्या है कि अगर हम इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन को समझिए आप कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको अगर हम कहें तो P इज इक्वल टू F अपॉन A लिख सकते हैं। इसका अब आप रिलेशन समझे कि अगर ये क्या है, प्रेशर एंड एरिया का देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इफ वी आर डिक्रीजिंग द एरिया, this means we will increase the pressure. मीन्स हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है तो एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉपर फोर्स लगेगा। तो अगर ठीक समझ में आया, सो इसका मीनिंग व्हेन वी आर, जो हमारी पतली एज है, वी आर रिड्यूसिंग द एरिया, दिस मीन्स
हम उस पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, और जब प्रेशर ज्यादा अगर हम एक्सर्ट करेंगे तभी हमारा फोर्स विल गेट इंक्रीज. So a pressure is equal to force upon area on which it acts. So the area is in the denominator in this expression. So smaller the area, larger will be the pressure on the surface for the same force. तो इसको थोड़ा सा अभी और हम समझते हैं. Suppose we want to put the nail in the wall. तो हम जो हैमर से उसको हिट कर रहे हैं, हैमर से जो हिट कर रहे हैं, वी आर पुटिंग अ फोर्स. और अब आप दूसरा सोचिए, अगर हम रिवर्स कर दें तब भी हम हैमर से पुट कर रहे हैं और उतना ही हम फोर्स डाल रहे हैं, लेकिन हमारा वर्क डन कब होगा? जब उस पे उतना प्रेशर जाएगा कि इट कैन गो इनसाइड द वॉल. तो वो प्रेशर कैसे जाएगा? व्हेन वी विल डिक्रीज द एरिया, सो वी विल पुट फोर्स, और वो जो फोर्स हम पुट करेंगे तो वो उसको प्रेस करेगा, प्रेशर देगा अंदर जाने के लिए. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया. ठीक है, कि P इज इक्वल टू F अपॉन A. यही आयरन नेल का हमने देखा था कि एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन इट्स हेड. तो द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर sufficient to push the pointed end of the nail in the wooden plank या wall या जिसमें भी we want to fix it. इसीलिए हमारे जो शोल्डर बैग्स होते हैं उसमें आप देखते हैं क्या होता है, इनका जो हमारा हैंगिंग पार्ट होता है, जो स्ट्रैप्स होते हैं, दे आर ब्रॉड. Why are they broad? Because their area क्या है, is increasing. This means shoulder पे हमारा क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कम पड़ेगा एंड वी कैन होल्ड इट. सेम आपने देखा है जो कुलीज होते हैं, तो ये इतना हैवी लोड दे कैरी ऑन देयर हेड, लेकिन इसमें क्या करें, कभी देखा है इनके यहाँ पे इट्स अ वाइट टर्बन, बहुत चौड़ा सा कपड़े का एक अपने ऊपर टर्बन टाइप का रखते हैं. वाई? तो नाउ इजली यू कैन रिलेट कि वो जो टर्बन है क्या है, हमारा सर का क्या है, दिस इज द एरिया. बट व्हेन वी पुट दैट टर्बन द एरिया इंक्रीजेस. सो व्हेन वी आर पुटिंग द थिंग्स ऑन आवर हेड, तो उससे क्या हो रहा है, जब हम अपने हेड पर रख रहे हैं उससे क्या हो रहा है, यस, जो फोर्स हमारा जो जाएगा, मीन्स जो हम उसको रखने से जो हमारे सिर पे प्रेशर पड़ रहा है, that will decrease. So by this they increase the area of the contact of the load with their head. So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. So ये हमने solid things का पढ़ लिया. Now just tell me कि do liquids and gases also exert pressure? ये तो हम solid things का देख रहे थे, अब liquids भी हैं और air भी है. So does it also depend on the area on which the force acts? ये सब चीजें हम we are going to learn in the next session, जिसमें हम देखेंगे how does this things like liquid or gases can exert pressure on things. So this we are going to learn in the next session. So what did we learn today? Today we learned the relation between pressure, force and area, and now we come to know as we are decreasing the area, the pressure is getting increased and with the same force we can do the things. So this was the learning. और ये हमने एग्जाम्पल्स देखे नेल की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से, शोल्डर बैग के स्ट्रेप्स पे, ये कई एग्जाम्पल्स देखे जिसने हमें बताया कैसे हमें प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द एरिया. सो इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट यू अगेन विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एयर एंड लिक्विड. सी यू अगेन. बाय.